भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के 80 वर्ष 9 अगस्त को पूरे हो चुके थे और देश के प्रधानमंत्री, क्रोनोलॉजी को समझिए, लाल किले से 77वीं सालगिरह हमारे देश की आज़ादी की, उस पर लाल किले से देश की आज़ादी के नायकों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। और एक तिहाड़ी पत्रकार है, वह टेलीविजन में काम कर रहा है जमानत में बाहर आने के बाद तिहाड़ जेल से, और वो कह रहा है कि अगर गांधी जी नहीं होते, कांग्रेस नहीं होते तो देश तब भी आज़ाद हो जाता। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब के जो होम मेंबर मतलब होम मिनिस्टर था, उसने दिल्ली की असेंबली में, जिसको अभी संसद भवन कहते हैं, वहाँ एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें 900 से ज़्यादा 8 अगस्त 1942 का हम जिक्र कर रहे हैं, तब कोई इतना बड़ा संसाधन नहीं था देश के अंदर सूचना पहुंचाने का। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने ऐलान किया, कांग्रेस का यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती हमारे देश को अंग्रेजों ने क्यों झोंक दिया है, इस बात से नाखुश होकर के, और तब हमारे देश में ऐलान कर दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देश के लोगों को आज़ादी का आह्वान किया गया था, जिसमें 900 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई थी। 1600 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे बेरहमी से, जिन पे गोलियां चली थी, और यह बलात्कार तक हुए थे। यह मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, ये क्रूरता थी अंग्रेज सरकार की। 18,000 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था और 60,229 देश के क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया था। और आज एक तिहाड़ी कह रहा है, नरेंद्र मोदी की दिहाड़ी लेकर के, कि देश की आज़ादी का जंग में तब अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस की और गांधी जी के, इन सब लोगों की क्या जरूरत थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, तब फजलुल हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक थे मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री बंगाल के, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी था उप मुख्यमंत्री। तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के सरकार चला रहे थे। 1942 का मैं जिक्र कर रहा हूं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनका नायक है, उस नालायक ने उप मुख्यमंत्री की हैसियत से कई चिट्ठियां तब लिखी अंग्रेजों को। किस बात के लिए? किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, कांग्रेसों का दमन किया जा सकता है, ये चिट्ठियां लिखी गई थी। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं, तब क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी वहां भी खुल करके अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, और क्या कहा था, कांग्रेस के असहयोग की धमकी। दरअसल श्री गांधी और उनकी हिंदू कांग्रेस सरकार, ये किसका जिक्र था? ये जिक्र था जिन्ना का, अंग्रेज सरकार को ब्लैकमेल करने की है। क्या कहा गया? कांग्रेस की असहयोग की जो धमकी है, दरअसल में गांधी और उनकी हिंदू कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों को ब्लैकमेल करने की धमकी है। सरकार को इस गीदड़ भभकी में नहीं आना चाहिए, ये आश्वासन दिया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। यह भी कहा था, हम आपके साथ मैं हथियार के खड़े हो सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस के चहेते सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने खुलेआम दमनकारी अंग्रेज शासकों की मदद की घोषणा की थी। ये किसने? सावरकर के जो इनका चहेता है, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं। और सरकारी प्रतिबंध के तहत जैसे ही सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, अगस्त, मैंने आपसे कहा कि 60,229 लोग जेल में डाले गए थे, 18,000 लोगों को नजरबंद कर दिया गया था, 16 से ज़्यादा घायल थे, 900 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी थी। एक कांग्रेस पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तब मैदान में कौन थे? तब मैदान में थे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। और वो देश के दूसरे हिस्सों में भी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर सरकार बनाने और अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकार चलाने का षड्यंत्र कर रहे थे। और उन्हीं का चहेता ये कौन है? ये जो अभी सुधीर चौधरी सवाल कर रहा है,
तब मैं आप सब लोग देश अभी क्या गणना कर रहा है, फलां देश से अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, फलां देश से लोग चले गए थे। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों का इतिहास आप उठा करके देखेंगे कि एक भी आरएसएस का कार्यकर्ता की शहादत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? इनका जो गुरु है गोलवलकर ने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि हमने प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी देश की आज़ादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया है। और तब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू महासभा के नेता नंबर 2 पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने तो हद कर दी थी। उन्होंने आरएसएस के प्यारे इस महान हिंदुवादी राष्ट्रवादी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक पत्रों में बंगाल में जालिम अंग्रेज गवर्नर को दमन के वो तौर तरीके सुझाइए जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरीके से दबाया जा सकता था। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं देशवासियों, कल्पना कीजिए अपने जहन में, जितने जितने इस देश के गद्दार थे वो सब के सब आरएसएस और भाजपा के नायक हैं। हमने कहा था सावरकर के विषय में, मैं उदाहरण देता हूं आपको, हमारे देश का जिक्र करना चाहिए। जब हमारे देश में लाहौर अधिवेशन में 1928 में प्रस्ताव पास हुआ था कि तिरंगा लेकर के यात्रा निकाली जाएगी, सबसे पहला भारत की धरती पर तिरंगा द्रोही अगर कोई था तो हेगड़ेवार ने कहा नहीं, हम तिरंगा लेकर नहीं चलेंगे, हम भगवा लेकर चलेंगे। तिरंगा द्रोही आरएसएस का संस्थापक। 1932 का जिक्र कर रहा हूं, गांधी जी की उस अपील पर 40 कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा रैली निकाल कर जा रहे थे, जिनमें 40 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, तिरंगाधारियों की मैसूर के राजा ने हत्या कर दी थी। और तब देश के गद्दार माफी वीर सावरकर ने मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उप मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने और दमन करने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए बड़े बड़े सुझाव दिए थे। इसीलिए यही कारण है कि आज़ादी की 77वीं सालगिरह पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नायकों का जिक्र नहीं किया और तिहाड़ी से जिक्र करा रहे हैं कि 1942 अगर नहीं होता तो देश तब भी आज़ाद होता था। ये उसकी क्रोनोलॉजी का हिस्सा आपके मन में कुछ सवाल हो तो कर सकते।